चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म करें, वॉल्यूम क्लियर, स्क्रीन विजिबल। यस सर। चलिए आइए बच्चों लिखना शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ट्रीटमेंट नंबर 1 लिख लिया था रिवैल्यूएशन का। इसके नीचे लिखिए ट्रीटमेंट नंबर 2 ब्रैकेट में फॉर रिवैल्यूएशन। तोशिका आपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे? यस सर। आइए मैडम आगे आ जाओ। तबीयत ठीक है आपकी अब? चलो कल रेस्ट करिएगा। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाँ ले लीजिए कंचका, फटाफट से लिखिए इसको। ओके आइए आप जगह छोड़ दीजिए अब इसके लिए। ऑनलाइन वाले बच्चों हो गया कॉपी? यस सर। तो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने आखिरी टॉपिक स्टार्ट कर दिया था रिवैल्यूएशन का। इन द सेंस इस पूरे चैप्टर में 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें से हमारा चौथा कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसके बाद सीधा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की ही शुरुआत होनी है। तो एक बारी फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला टॉपिक क्या था हमारा? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके पता लग जाता था कि कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, कौन गेनिंग पार्टनर। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट की बात की थी। गुडविल के अंदर सिंपल सी बात ये थी कि जो इनकमिंग पार्टनर है, सॉरी जो नया गेनिंग पार्टनर है, उसको बेसिकली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करना होता था, जो उसको फायदा हो रहा है। किसको फायदा हो रहा है? गेनिंग पार्टनर को। तो अगर बैलेंस शीट के बाहर आती थी जिसे लिखा होता था गुडविल इज वैल्यूड, तो गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग का रेशो सैक्रिफाइसिंग के रेशो में। और अगर बैलेंस शीट के अंदर आ रही होती थी तो उसको पूरे को एमोरेटाइज यानी कि राइट ऑफ कर देते थे पार्टनर कैपिटल टू गुडविल ओल्ड रेशियो में। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आगे वाले चैप्टर्स के लिए भी ध्यान रखिएगा। जो आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह सब आएगा, सब कुछ ही रिपीट हो रहा होगा, बस उसके अंदर एक एंगल चेंज हो जाएगा। तो यही चल रहा होगा। फिर उसके बाद गुडविल का डिस्कशन करने के बाद हम गए थे रिजर्व्स के ऊपर। बच्चों रिजर्व्स के कितने ट्रीटमेंट हैं? 4 तरीके का रिजर्व्स है। पहला फ्री रिजर्व्स, दैट इज प्रॉफिट। इसके अलग अलग नाम है, P&L, क्रेडिट बैलेंस,
जनरल रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कंटिजेंसी रिजर्व, इसके दो ट्रीटमेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सीधा राइट ऑफ कर देंगे, पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा क्रेडिट, और फ्री रिजर्व्स डेबिट हो जाएंगे ओल्ड रेशियो में। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स, या पुराने रिजर्व्स कंटिन्यू रहेंगे, या एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए सिर्फ, तो उस केस में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि जिसका गेनिंग हिस्सा हो रहा है उसको फायदा होगा फ्री रिजर्व से। अक्यूमुलेटेड लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जो एसेट साइड पे आ रहे होते हैं, इसके और भी कई सारे नाम और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ट्रीटमेंट नंबर 1, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो राइट ऑफ। ये पार्टनर के कैपिटल को कम कर देगा, तो पार्टनर कैपिटल टू अक्यूमुलेटेड लॉसेस, या जो भी नाम लिखा हुआ है। अगर वो कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए, तो सिंपली सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, मतलब लॉस के केस में उल्टा हो जाएगा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को फायदा हो रहा है, वो गेनिंग पार्टनर को देगा। समझ रहे हैं ये चीज? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के कई सारे ट्रीटमेंट थे, लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, आज और क्वेश्चंस देंगे आपको बैठ के करने के लिए यहीं पे। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व होता था, अगर कोई क्लेम नहीं है तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। अगर लाइबिलिटी होती थी 20,000 की, अब कई स्कूल्स में ये भी बोला है कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लाइबिलिटी ना लिख के वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको हल्का सा मेंशन कर ही रखा था, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लाइबिलिटी ब्रैकेट में क्लेम, तो बात एक ही है। अगर आपके स्कूल वाले बोल रहे हैं कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम लिखना है तो वो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, एक ही बात चल रही है। तो जितने का क्लेम था उसकी लाइबिलिटी बन गई, बाकी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर बराबर है तो पूरा। अच्छा, अगर ज़्यादा लाइबिलिटी बन गया है तो रिजर्व को डेबिट किया पूरा, लाइबिलिटी को क्रेडिट किया पूरा, बाकी रिवैल्यूएशन में चला गया। मैंने उस टाइम पे बोला था कि अभी रुक जाइए, रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट नंबर 4 आएगा तब समझ में आएगा। अब आपको ये भी पिकअप होना चाहिए, इधर देखिए, अगर कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ये अच्छी बात होती थी, बुरी बात होती थी? बुरी बात होती थी। और बुरी बात कहाँ पे आती थी? लेफ्ट साइड। भाई 11वीं निकल गई भाई, लेफ्ट राइट नहीं समझ में आ रहा। मनवीर की बात नहीं भाई, आप 2-4 छुट्टियां क्या कर लेते हैं, लेफ्ट राइट, डेबिट क्रेडिट से लेफ्ट राइट, फिर थोड़ी देर बाद आप कहेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लाइबिलिटी आती है डेबिट साइड पे रिवैल्यूएशन के। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये अच्छी बात नहीं थी, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो रिवैल्यूएशन के अंदर चला गया ना। रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, कितने रुपए से डेबिट हो जाएगा? 50,000 रुपए से, ये हमने पढ़ा था। और अल्टीमेटली ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब वो सेकेंड एंट्री जो आपको लास्ट क्लास में रिवैल्यूएशन के साथ लिंक की थी, अब वो सेकेंड एंट्री भी समझ में आ रही होगी कि सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी इसी के केस के अंदर, ABC कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो अब वो पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिलअप होना चाहिए कि जो एक लिंक रह गया था कॉन्सेप्ट 4 से, वो अब समझ में आना चाहिए कि वो लॉस अल्टीमेटली पार्टनर के कैपिटल में जाना होता है। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व्स, और इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा हो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, उसका मार्केट वैल्यू कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया है तो जितनी गिरावट आई है इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दीजिए, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पूरी गिरावट आ गई तो पूरा राइट ऑफ कर दो इन्वेस्टमेंट के साथ। ज़्यादा ही गिरावट आ गई तो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। अगेन सेम लॉजिक, एसेट का वैल्यू गिर गया तो अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है। लेफ्ट में आएगा राइट में? लेफ्ट में आएगा, शर्म ही नहीं आ रही है। डेबिट में आएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा यहाँ पे, टू इन्वेस्टमेंट कितना? 20,000 रुपये। ये समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू अगर बढ़ जाए तो यहाँ पे 3 एंट्री है। पहली एंट्री क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो वैल्यू बढ़ गई है वो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। अब ये अच्छी बात है तो बच्चों इस साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, बाय इन्वेस्टमेंट। आप समझ पा रहे? और इससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाता है तो रिवैल्यूएशन टू ABC। समझ में आया? अब हमने लास्ट क्लास में रिवैल्यूएशन की बात की थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट कह लीजिए या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कह लीजिए, बात एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, सारी बुरी बातें इधर। बुरी बातों का मतलब क्या हुआ कि जो आपके प्रॉफिट्स को घटा रही है, एसेट का गिर जाना, लाइबिलिटी का बढ़ जाना, नया लाइबिलिटी मिल जाना, एसेट का बढ़ जाना, लाइबिलिटी का घट जाना या नया एसेट मिलना, ये सारी अच्छी बातें हैं, तो क्रेडिट साइड पे चले जाती है।
इसके अलावा एक छोटा सा एडजस्टमेंट आपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि आपने रिवैल्यूएशन के लिए कोई खर्चे का पेमेंट किया, तो वो भी आपने एडजस्टमेंट पढ़ा था ना, टू कैश करके। कोई एक्सपेंस का पेमेंट फॉर्म ने किया है तो वो भी यहाँ पे आ जाता था। क्या ये समझ में आ रही है बात? इसके भी ना एक आधा छोटा छोटा और केस है, वो भी मैं आज आपको कंप्लीट करवा दूंगा। कई बार ये भी पूछ लेते हैं एक्सपेंस के रिगार्डिंग और क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, इस पर थोड़ी देर में आता हूँ। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा लास्ट क्लास में, और भी ट्रीटमेंट्स हैं, अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन के अंदर बच्चों अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल, अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। इनकी इंडिविजुअल एंट्रीज भी, एक बच्चा बोल रहा था कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, जर्नल बोला, तो यस जर्नल बना दो इसका। तो जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट टू लायबिलिटी टू न्यू लायबिलिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसेट डेबिट, लायबिलिटी डेबिट, न्यू एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जर्नल एंट्री जैसे मर्जी बना लो, लास्ट क्लास में ये किया था। क्वेश्चन साइलेंट हो तो यही करना है। अब अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन बोल दे, क्या बोल दे कि पार्टनर चाहते नहीं है कि नई वैल्यू एसेट या लायबिलिटी का बैलेंस शीट में दिखे, तो बच्चों आपको क्या करना होता है, जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन का, उसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग कर देंगे। ये कब करेंगे, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या फिर पार्टनर चाहते हैं कि रिवैल्यूएशन नहीं करना है, सिर्फ उसका इफेक्ट दिखाना है, या ओल्ड वैल्यूज कंटिन्यू रहेंगे, ऐसा कुछ। क्या वर्डिंग्स जाते हैं दिमाग में? तो आइए इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया भी था, बट मैंने उस टाइम पे बोला था अभी रुक जाइएगा, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, अब वो समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन 22 रीड करिए मेरे साथ साथ। सीता, रीटा, गीता आर शेयरिंग प्रॉफिट्स, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। They also decide to record the effect of the following revaluations without affecting the book values of assets and liabilities by passing a adjustment entry। तो मुझे ये बात बताइए, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट 1 की बात कर रहे हैं या 2 की? 2 की। अगर ये ना लिखा होता तो हम वही करते जो लास्ट क्लास में बोला था। इनफैक्ट यही क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में भी किया था, मैंने बोला था ये लाइन इग्नोर करके करके दिखाओ। अब मुझे बताइए, लैंड का वैल्यू बढ़ रहा है, अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। प्लांट का वैल्यू घट रहा है, बुरी बात है। सन्ड्री क्रेडिटर घट रहे हैं, अच्छी बात है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, गंदी बात है। तो यहाँ पे बच्चों अब ये समझिए, पिछली क्लास में भी यहाँ पे हमने वर्किंग कर रखी है, 30,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा था। अब बस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का अकाउंट ना बना के आपको क्या करना होता है, इसकी कैलकुलेशन ऐसे करके दिखानी है। अगर आप अकाउंट भी बना दोगे कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये बात होती है कि वो मेमोरेंडम बन जाता है। मेमोरेंडम मतलब ये कैलकुलेशन निकालने के लिए हो जाता है, उसका इफेक्ट नहीं डालना होता। समझ पा रहे हैं? और इलैबोरेट करूं इस चीज़ को, समझ पा रहे हैं ये चीज़? रिपीट करता हूँ। जैसे आप मुझे ये बात बताएं, हमने ये वाला अगर क्वेश्चन लास्ट क्लास के हिसाब से करना हो, लास्ट क्लास के हिसाब से करना हो तो मैंने आपको कैसे समझाया था, इलस्ट्रेशन नंबर 22 कि भाई एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपये, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपये। क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 5,000, और यहाँ पे आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000। तो यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसा हमने पिछली बार ही किया था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अभी भी प्रॉफिट हमारा रिवैल्यूएशन की वजह से 30,000 का ही दिखेगा। बस हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि भाई ये एसेट्स और ये लाइबिलिटीज को रीवैल्यू नहीं करना है ना हमें। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बना के इसी चीज को प्लस माइनस के फॉर्मेट में दिखाते हैं, जिसे नेट इफेक्ट बोलते हैं। ये नेट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी समझाया था। कहाँ पे? रिजर्व्स के टाइम पे। आपको याद होगा मैंने बोला था कि भाई इंडिविजुअली अगर मैं करने जाऊं तो लाइबिलिटी, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सन्ड्री क्रेडिटर घट रहे हैं तो अच्छी बात है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना।
ये दोनों बुरी बात है, तो इंडिविजुअली क्या हो जाएंगे, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। बट मैंने आपको रिजर्व्स के टाइम पे भी क्या बोला था, इनकी एक कंबाइंड एंट्री करनी होती है। क्या करनी होती है, कंबाइंड एंट्री। तो उसके लिए नेट इफेक्ट निकालते थे, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं भैया। नेट इफेक्ट निकाला, 30,000 निकला प्रॉफिट, फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करके राइट ऑफ कर दिया। क्या ये समझ में आई बात? पार्टनर्स ने आपस में लेना देना कर लिया। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये पॉइंट पहले भी डिस्कस हो चुका है रिजर्व्स के टॉपिक में, बस उसको रिवैल्यूएशन के पॉइंट से समझाया जा रहा है। क्लियर होती है बात? तो आइए इसको लिखते हैं बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 22, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। दोबारा से रिपीट हो रहा है, प्रॉपर पूरा क्वेश्चन होगा। पहला, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो अच्छी बात है, 50,000 रुपये। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ये भी अच्छी बात है, 5,000 रुपये। तीसरा, डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी, 10,000 रुपये। चौथा, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 15,000 रुपये। तो 30,000 का नेट इफेक्ट, पॉजिटिव नेट इफेक्ट। अब इसके लिए क्या आएगी बच्चों, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री। तो पहले निकालना पड़ेगा कौन सा पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, कौन सा सैक्रिफाइसिंग है। तो क्लियरली वैसे दिख भी रहा है, सीता जो है ये सैक्रिफाइसिंग है, गीता जो है गेनिंग है। बट पेपर में आपको करके दिखाना पड़ेगा ओल्ड माइनस न्यू करके। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 10 हो गया ना, तो ये सीता जो है ये सैक्रिफाइसिंग हो गई कितने से, 3/10, और गीता जो गेनिंग पार्टनर हो गई 3/10 की। ये क्लियरली दिख पा रहा है आपको, ये मैं करके दिखाऊं, समझ में आ रहा है? तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा, तो एंट्री डालिए इसकी, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीता कैपिटल। $30,000 इंटू 3/10। वो कहीं नहीं जाएगा, बस पार्टनर्स ने आपस में लेना देना कर लिया ना। जैसे चेंज इन पीएसआर की वजह से आपको फायदा हो रहा है, मेरे को नुकसान हो रहा है। अब फ्यूचर में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटिन्यू रहेगा, तो पार्टनर क्या कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में कोई चेंज ना करो, बस मेरे को जितना नुकसान हो रहा है उसका मुझे पेमेंट कर दो। तो आप मुझे वो पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, ऑन पेपर कैलकुलेशन है। ये है मेन जर्नल एंट्री, इसका कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। ये समझ में आता है? आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आशी, किरण एंड मधु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे डिसाइडेड, दिस इज ओल्ड रेशियो, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ दिस, ये क्या हो गया, न्यू रेशियो। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन, कह रहे इफेक्ट डालना है विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यूज। ट्रीटमेंट 1 या 2 ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी। अगर आपको फिर भी यहाँ पे भी कैच ना हो ना, बच्चा कंफ्यूज पता है कैसे होता है, ये लाइन पढ़ के। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग रिवैल्यूएशन। तो जब वो कहता है ना कि इफेक्ट रिकॉर्ड करना है, बच्चा जल्दबाजी में ये लाइनें नहीं पढ़ पाता। विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू, अगर ये भी हिंट कैच नहीं हो रहा तो यहाँ पे कैच हो जाना चाहिए था बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। आप समझ रहे हो? तो पेपर में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो बताइए बच्चों, ये वैल्यू घट रहा है, अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है। चलो फटाफट से बच्चों करके दिखाइए क्वेश्चन। जर्नल एंट्रीज पास करनी है, पहले नेट इफेक्ट निकालिए। कौन सा दिखा देता हूँ,
करवाए तो थे लास्ट क्लास में क्वेश्चंस। या तो क्वेश्चन साइलेंट हो या ऐसे भी लिखा होता है इसके ना वर्डिंग्स, कुछ भी ना लिखा हो। दिखा देता हूँ, रुको 1 मिनट। जैसे ये देखिए, मैंने उसके हल्के फुल्के वर्डिंग तो लिख दिए थे। व्हेन पार्टनर डिसाइड टू शो द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इन बैलेंस शीट, रिवाइज्ड फिगर्स विल अपीयर इन बैलेंस शीट, या क्वेश्चन साइलेंट ही हो। करके दिखाओ बच्चों फटाफट से। मुझे बुक दिखाना नहीं बनी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों इस चैप्टर के अंदर आखिरी कॉन्सेप्ट पे हम मूव करने लगे हैं। इसके अंदर भी एक एडजस्टमेंट का भी पार्ट आता है, वो आज नहीं करवाऊंगा, बट आज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हम टच कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। पिछला वाला चेक कर ले, क्या जर्नल एंट्री बन रही है? आशी कैपिटल टू मधु 10,000 10,000। कनिष्का मैडम, चलो नेक्स्ट। आइए इसके कॉम्प्रिहेंसिव स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए ना आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए जो अभी तक हमने किए। देखते कितना पिकअप होता है। इलस्ट्रेशन 24 है। अशोक, भीम, चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स। ये क्या है? ओल्ड रेशियो। उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से। क्रेडिटर का कुछ करना होता है? नहीं। बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, यस। कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक, कुछ नहीं करना, सिर्फ जनरल रिजर्व आया। जैसे ही आपके सामने आपको तुरंत पिक होना चाहिए कि चैप्टर का थर्ड एडजस्टमेंट, उसके अंदर रिजर्व्स था। अब रिजर्व्स के भी 2 ट्रीटमेंट थे। समझ रहे हैं किस तरीके से ये डिस्कशन चल रहा है? मतलब मैं किस तरीके से आपको ना बेसिकली दिमाग में मैं कुछ ऐसा बनवाना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में 5 है। 1 2 3 4 5। पहला वाला तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग इजी, गुडविल के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे पिक होना चाहिए। फिर तीसरा रिजर्व्स के 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले वाले के 2 पार्ट्स हैं, दूसरे वाले के 2 पार्ट्स हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के 4 केस बनवाए थे मैंने, इन्वेस्टमेंट के 5 केस बनवा दिए मैंने। तो आपको वो आइडिया होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में बात चल रही है। अच्छा, रिवैल्यूएशन के आपके 2 केस हो सकते हैं, या प्रॉफिट या लॉस, हर एक के 2 पार्ट्स। और आखिरी वाला जो कैपिटल एडजस्टमेंट का है वो भी करवाना है मुझे। तो ऐसे आपके दिमाग में एक सिंक्रोनाइजेशन बैठना चाहिए। अच्छा, उसके अंदर ऐसा था, उसके अंदर ये था, फिर तो आपका थोड़ा सा फास्ट पेस बन पाएगा। तो जनरल रिजर्व का आ गया। अब आगे देखते हैं। अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगा। विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। बताइए मनवीर, क्या एंट्री रहेगी गुडविल की? कोई और ना बोलिएगा। सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ये हुई ना बात, मजा ही आ गया। अरे नहीं, गेनिंग तो सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग उल्टा बोल दिया। जिम में ही ध्यान है। अरे पिछला वाला याद था मेरे को जो अभी करे उसमें सैक्रिफाइसिंग। आज बताइए, आज वर्कआउट करने जाना है जिम में? वहीं पे ध्यान है। बताइए, जो मर्जी हो, क्लास में ध्यान दीजिए। पता नहीं क्या, पता ही नहीं लग रहा है सैक्रिफाइसिंग है गेनिंग है। चलो नेक्स्ट। लैंड बी वैल्यूड एट 1,60,000। अभिजय की नहीं, चल पुलकित,
बताइए, ये अच्छी बात हो रही है, बुरी बात हो रही है? बुरी बात हो रही है। वेरी गुड भाई, ये जिम में आप भी जिम में जाइए बस। ये बच्चे बस ध्यान ही नहीं है। आगे कहाँ बढ़ गए भाई? लैंड में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, जिम की बिल्डिंग याद आ रही है बस। एक ये है जिम, और दूसरे आपने भी जाना होगा जिम, सब पता है मुझे, पता ही नहीं लग रहा है। 1 लाख की वैल्यू थी, वो 1,60,000 रुपये हो गई है, तो अच्छी बात है बुरी बात है? नेक्स्ट, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, अक्षर बुरी बात। नेक्स्ट, क्रेडिटर ऑफ 12,000 were not likely to be claimed and hence be written off. सिद्धार्थ, अच्छी बात है, राइट ऑफ कर रहे हैं। क्रेडिटर्स हैं तो वो हमारे पैसे नहीं देने पड़ेंगे ना, मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो आप? देखो बात करो। हेलो 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 हेलो, यस सर, अभी बस मान लो ना, पेटीएम करवाना है। अच्छा तभी आपके पास आया है, ये लो। मुझे लगा ये बहाना देने लगे हैं कोई। चलो बताइए सिद्धार्थ, क्या करना है इसका? अच्छी बात है, 12,000 रुपये अब नहीं देने हैं, तो ये भी आपका 5वीं एंट्री। तो कुल मिला के इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर आपको 5 ट्रीटमेंट्स करने के लिए बोला हुआ है। और बच्चों ध्यान से देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, और बैलेंस शीट बनाने हैं। तो 3 चीज़ें साइमल्टेनियसली बनानी है। अब ये ना फर्स्ट टाइम आप कॉम्प्रिहेंसिव करने जा रहे हो, ध्यान से समझिएगा। स्कूल में अगर आपका ये हो गया, किस किस के स्कूल में ये हो गया चेंज इन पीएसआर? आपके अभी चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव पे पहुंच गए हैं? नहीं। तो ये चीज़ समझिएगा बड़ी ध्यान से। हर स्कूल में बताने का या उस चीज़ को हैंडल करने का तरीका अलग है, और स्टूडेंट्स को भी जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो भी ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को अलग तरीके से हैंडल करते हैं। बट मेरा जो आपको सबको सजेशन रहेगा कि पेपर में अगर इस चीज़ को फास्ट करना है तो तीनों अकाउंट को साइमल्टेनियसली ओपन करें। ये चीज़ मैं क्लास 11th के अंदर फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे भी बोलता था कि ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट इकट्ठे ओपन करना है, और जो जो आता जाए इकट्ठे डबल एंट्री पोस्ट करते जाए, वरना ना 2-3 बारी दिमाग चलाना पड़ता है आपको। आप समझ पा रहे हो जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ? जो भी तीनों अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तीनों को इकट्ठे बनाएं, और ये चीज़ आपको आगे तक दिखेगी। रिटायरमेंट के अंदर भी जो कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे, हर एक जगह यही तीनों अकाउंट बनते हुए ज़्यादातर दिखेंगे। तो रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगा। ये समझ में आती है बात? ये समझ में आती है बात हमें? तो ये तीनों अकाउंट्स हमें साइमल्टेनियसली बनाने हैं। आइए इसकी शुरुआत करें। लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 24। कोई बात नहीं, फटाफट से आ जाइए, आप पीछे बैठ जाओ यहाँ पे सिद्धार्थ के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 24 साथ साथ बनाइएगा बच्चों। पहले बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी बिल्कुल बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए बच्चों जल्दी से। इसके बाद पार्टनर कैपिटल बनाना है। अब अगेन बच्चों, पार्टनर कैपिटल के अंदर मैंने फंडामेंटल के टाइम पे भी बोला था ए बी सी का आप अलग अलग भी बना सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर क्या है आप साथ में बनाएं, तो उससे टाइम बहुत इफेक्टिव यूटिलाइज होगा। पेपर में भी यही करके आना है। तो शिखर समझ में आ रहा है? Yes, sir. ए बी सी लिख देते हैं सीधा। बनाइए। यस, हाँ, हर चैप्टर के कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही क्या हुआ? क्या मतलब?
नहीं, वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट चेंज होता जाएगा, या तो चेंज इन पीएसआर होगा या एडमिशन होगा या रिटायरमेंट या डेथ। ऐसा नहीं होगा ना कि मर गया फिर उसी टाइम पे एडमिशन भी हो रहा है, ये भी तो ऐसा नहीं होगा। आपके लेवल पे एक टाइम पे एक ही चीज़ हो रही होगी। फिर बैलेंस शीट बनाइए बच्चों, इसी सीक्वेंस में बनाना है। डेट क्या थी? 31 मार्च 2015। हाँ हाँ, फॉर्मेट्स बनाए, बैलेंस शीट बन गए। अब जैसे बच्चों आप फाइनल अकाउंट्स में करते थे उसी तरीके से हैंडल करना है। मैं एक बार ऐसा करता हूँ, पहले 11th क्लास के जैसी लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले गुडविल का तो यहीं पे रहेगा, लैंड एंड बिल्डिंग का मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया, बिल्डिंग का भी यहाँ पे स्टार लगा दिया, क्रेडिटर का भी यहाँ पे स्टार लगा दिया, ठीक है ना। अब एक एक करके आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस, क्या आपने कैपिटल अकाउंट ओपन कर रखा है? यस। तो सबसे पहले इसी को पोस्ट कर दिया करो। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्लीज कमेंट्स नहीं चाहिए, किसी को कमेंट्स देने बाहर चले जाएं। दो लाख, 1,50,000, ठीक है ना। सबसे पहले पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस हमने पोस्ट कर दिया। इसके बाद आप कोई भी सीक्वेंस पिक कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले जो ये जर्नल्स जो आपको आइडेंटिफाई हो रही है ना, उसको एक एक करके दिमाग लगाइए। पहले तो ये बात बताओ, जनरल रिजर्व, अच्छा चैप्टर के अंदर तीसरा कॉन्सेप्ट था जनरल रिजर्व, तीसरे कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट बन गया। इसके दो ट्रीटमेंट थे, पहला राइट ऑफ करने वाला या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बताइए कौन से वाला चलेगा यहाँ? राइट ऑफ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो लाइन लिखी होती तो हमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना पड़ता, तो इसको सीधा राइट ऑफ कर देंगे। ये नई वाली बैलेंस शीट में आएगा भी नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? बाय जनरल रिजर्व। अगर क्वेश्चन कहता कि हमें जर्नल एंट्री भी चाहिए तो आप जर्नल एंट्री पास कर देते, यस, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 60,000 किस रेशो में राइट ऑफ होगा? न्यू रेशो या ओल्ड रेशो? ओल्ड रेशो। ये मैं कर देता हूँ बच्चों 30, 20, 10। ये राइट ऑफ हो गया सीधा सीधा। नेक्स्ट, अगला बच्चों गुडविल का पिकअप करते हैं। गुडविल के अंदर दो एंट्रीज थी, कौन सी वाली? एक तो थी राइट ऑफ वाली और एक थी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो फटाफट से बताइए कौन सी वाली है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि बाहर लिखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल तो दे रखा है ना। जो दे रखा है वही निकाले जाएंगे। गेनिंग रेशियो, ओल्ड न्यू, ए बी सी, 3/6, 2/6, 1/6, -1/3, 1/3, 1/3। तो कितना हो गया ये? 1/3 सैक्रिफाइस, सॉरी 1/6 सैक्रिफाइसिंग, ये 0, ये -1/6 गेनिंग। ये समझ में आया? तो एंट्री क्या हो जाएगी? C टू A, तो C कैप टू A कैप। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो अगर आपको स्कूल में बोला नहीं जाएगा, बट अगर बोला जाए तो जनरल रिजर्व का भी जनरल एंट्री पास कर सकते हो आप।
क्या दोबारा से? नहीं, गुडविल में वो नहीं था, गुडविल में एक ही केस था। तो यहाँ पे क्या एंट्री, इसका अमाउंट कितना था गुडविल का? 3 लाख। 50,000, 50,000। अब इसको बच्चों पोस्ट करना है। पहले तो कैसे पोस्ट करेंगे? बाय सी कैप, ए का हिस्सा बढ़ जाएगा 50,000 और यहाँ पे आ जाएगा टू ए कैप, किस में लिखेंगे जाके? सी के अंदर। ये गया दिमाग में? क्लियर हो रहा है बच्चों? तो साथ साथ में कंप्लीट करते जाना एग्जाम के अंदर भी। अगर इसका कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ पैटर्न, बच्चे ये भी फॉलो करते कि नहीं भाई पहले रिवैल्यूएशन पे दिमाग लगा लें, फिर कैपिटल के ऊपर, फिर बैलेंस शीट पे। वो उसी तरीके से हो जाता है जैसे फाइनल अकाउंट्स में 3 बार ही दिमाग लगता था। ये आता है 6 मार्कर अगर आएगा तो कॉम्प्रिहेंसिव। क्या चीज़? ये कॉन्ट्रा आइटम नहीं है, उसका रीज़न समझिए। ये हमने अच्छा वैसे कह रहे हैं, यस कह सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी और सी तीनों को ना इकट्ठे शो कर दिया, इस वजह से आप एक तरीके से कॉन्ट्रा बोल सकते हो एक तरीके से, बट ये एग्जैक्टली कॉन्ट्रा आइटम नहीं होती है। हाँ, अलग अलग है अकाउंट्स। नेक्स्ट, लैंड इज टू बी वैल्यूड एट दिस मच। तो बच्चों ये अच्छी बात हो रही है, बुरी बात हो रही है? अच्छी बात हो रही है। लैंड का वैल्यू बढ़ रहा है, तो हमारा यहाँ पे चला जाएगा, लिखो बच्चों, बाय लैंड 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज। और मुझे बताओ रिवैल्यूएशन क्या ये बैलेंस शीट में भी शो करेंगे? बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे, 1,60 या 1 लाख? 1,60,000। तो साथ ही में बैलेंस शीट में जाओ, यहाँ पे जाके तुरंत ही लिख दो 1,60,000, क्योंकि कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है? ट्रीटमेंट नंबर 1 जो लास्ट क्लास में करवाया था। अच्छा, अगर ये ट्रीटमेंट नंबर 2 होता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही नहीं बनता, ये सारा वर्किंग नोट में चला जाता और बैलेंस शीट में 1,60,000 ना दिखा के 1 लाख ही दिखाते। ये जा रहा है दिमाग में सब कुछ? नेक्स्ट, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। तो टू बिल्डिंग 6,000 और साथ ही साथ फटाफट से यहाँ पे बैलेंस शीट में भी बिल्डिंग 94,000, 1 लाख में से 6,000 माइनस। ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस रिटर्न ऑफ। अच्छी बात है ये तो क्रेडिटर्स का जाके लिखिए, बाय क्रेडिटर्स 12,000 और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स लिखेंगे 1 लाख माइनस 12,000, 88,000। समझ में आ रहा है बच्चों ये चीज? बोलिए। आपने 3 इडियट्स देखी है? 3 इडियट्स, उसके अंदर जब वो कैंपस प्लेसमेंट की बात चल रही होती है ना, तो वो एक क्वेश्चन पूछता है कि मान लो अगर प्लेसमेंट होने के बाद हम फेल हो जाएं तो। ऐसा सवाल किसी और के दिमाग में भी आ रहा है जो ये पूछ रहे हैं? वो टैली अगर आप ठीक कर रहे होंगे तो ऑब्वियस बात है होगा ना। चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आया ये यहाँ तक? अब बच्चों मुझे ये बात बताएं, रिवैल्यूएशन का तो कुछ और बचा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लिखे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे? 66,000 ओल्ड रेशियो ए बी सी, तो ये हो गया 33,000, 22,000 और 11,000। यहाँ पे आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन 33,000, 22,000, 11,000।
तो रिवैल्यूएशन क्लोज हो गया बच्चों। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका तो 21,000 आ गया, ठीक है ना। अब इनका 1,42,000, 3,68,000 चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चला जाएगा कैपिटल, पार्टनर कैपिटल ABC 3,68,000, 1,42,000, 21,000। क्या इसमें कोई डाउट? सॉरी 2 लाख नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, एक बार चेक करिए इसको। 2 हाँ 3,13,000, ये भी बताइए कितना हुआ आगे, ये भी ठीक है, ये 142 है, तो 3,13,000 चेक कर लीजिएगा एक बार फिर भी, यही बैठ रही है वैल्यूज। आप पहले गुडविल का एंट्री आज करेंगे ढंग से। प्रॉब्लम करी, चलो यहाँ तक समझ में आया। अब बच्चों मुझे बात बताएं, कहीं ऐसी आइटम्स हैं जिसपे कोई चेंज नहीं है, जैसे बिल्स पेबल, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, तो ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो बिल्स पेबल 40,000, प्लांट 2 लाख, स्टॉक 80,000, नहीं ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन होगा ना उसी के हिसाब से सीक्वेंस बना लेना। डेटर्स कितना था 60,000, और बैंक कितना है 10,000। तो अगर आपने सही किया होगा बच्चों तो मैच हो जाएगा ये। ओके सिद्धार्थ, कैसे बताओ, चलो समझते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर एडजस्टमेंट आप ठीक से करेंगे तो उसका डबल इफेक्ट आ जाएगा ना। जैसे आपने लैंड का यहाँ पे 60,000 वैल्यू बढ़ाया और वही 60,000 यहाँ पे भी इफेक्ट दिखा दिया, तो ठीक हो गया। चलो बड़े आगे, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हाँ हाँ अभी, अरे टेंशन की क्या बात है, अभी देख कोई बात नहीं। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 25, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अमर, तरुण एंड अखिल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो ये क्या हो गया, ओल्ड रेशियो। आराम आराम से पढ़ेंगे बच्चों साथ साथ में। अच्छा डाटा देखिए, डाटा सेम है, उसकी कोई बात नहीं है, डाटा सेम है अंदर। कोई बात नहीं, इधर अब बच्चों फटाफट से लाइब्रेरी साइड देख के बताइए। ये हो जाता है जब कभी कभार ऑनलाइन अटेंड कर लेते हैं ना, उसके बाद 1-2 क्लासेस तक इनका इफेक्ट रहता है। कोई बात इधर। तो बच्चों लाइबिलिटी साइड पे देख के बताइए कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ क्रेडिटर्स में? नहीं। जनरल रिजर्व में? यस। अब यहाँ पे हमें सोचना भी पड़ेगा कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला करना है या राइट ऑफ वाला। पीएनएल नहीं होगा। अच्छा पीएनएल प्रॉफिट है या लॉस है?
कैपिटल हो गया बच्चों, यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड, बैंक, डेटर, प्रोविजन। प्रोविजन तो होता था ना कुछ, बताओ क्या करें इसका, किसमें से? क्या बात है, ये तो क्या बात बोली आपने, डेटर में से माइनस होता है, क्या बात बोल दी आपने। मतलब तो क्या हो गया? एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ मैं। नहीं होता। इतने नालायक बच्चे हैं। वही होता है, मैंने गलत तो नहीं बोला मैंने। चलो इधर 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 प्लीज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, ये क्या हो गया, न्यू रेशियो। अब बच्चों आराम से इधर ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टॉक इंक्रीज्ड टू 2,20,000, अच्छी बात है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस्ड बाय, अच्छी बात है। बच्चों प्लीज ध्यान से फोकस करके बोलिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस हो रहा है तो ये अच्छी बात है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट, फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड, खराब बात है। कंप्यूटर्स टू बी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट, गुडविल, गुडविल इज टू बी वैल्यूड, मनवीर बताइए, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो 7 एंट्रीज हो गई। ध्यान से पढ़िए बच्चों, द पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी द एसेट, लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व, P&L एट द सेम वैल्यूज इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। क्या मतलब हुआ इसका, बैलेंस शीट में चेंजेस नहीं आएंगे। केस नंबर 2, तो अगर मैं इन सब की बात करूं तो इनका भी केस नंबर 2 है, ट्रीटमेंट नंबर 2। जनरल रिजर्व और P&L की बात करूं, इसका भी ट्रीटमेंट नंबर 2 है। सबका ट्रीटमेंट 2 कर दिया है। ट्रीटमेंट 2 का मतलब इनके केस में क्या था, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कुछ याद आ रहा है? और इनके केस में क्या था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना है, फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। प्रॉफिट के केस में अगर लॉस है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। गुडविल के अंदर तो कोई चेंज ही नहीं है, ये हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही होता है। ये समझ में आई बात? तो अगर ये लाइन ना लिखी होती तो आप वही करते, 7 एंट्रियां पास करनी पड़ती आपको, बट क्योंकि ये लाइन लिखी हुई है, आप इसको अगेन 7 एंट्रीज पास करके भी कर सकते हो, या फिर जैसा इन्होंने कर रखा है सीधा एक ही एंट्री में सब कुछ ले लिया। तो ये चीज समझ पा रहे बच्चों आप? यहाँ पे या तो एक तरीका तो क्या है कि 7 एंट्रीज पास करें, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, इस तरीके से, या क्योंकि इन्होंने बोला कि सबका एक ही इफेक्ट लेके चलना है, कुछ चेंज नहीं करना बैलेंस शीट में, तो आप सबका टोटल करिए, नेट इफेक्ट प्लस में है माइनस में, अकॉर्डिंगली जनरल एंट्री पास कर। बोलिए 6 मार्कर। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री गिविंग द इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट्स। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों। पहले तो ये बात बताइए मुझे, क्या इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा? नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ चेंजेस ही नहीं है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 25 सीधा लिखिए, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अमर, तरुण, अखिल। ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10, 2/10 माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है, 2/5, 2/5, 1/5। तो ये हो गया 1/10 सैक्रिफाइसिंग माइनस 1/10 गेनिंग, और ये 0। तो अमर हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और तरुण हो गया गेनिंग पार्टनर। वर्किंग नोट नंबर 2, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। बच्चों अब नेट इफेक्ट को हम बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो रिजर्व्स वाला पॉइंट। रिजर्व्स में क्या क्या था, एक तो हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ था और P&L पड़ा था, दोनों अच्छी बातें हैं।
प्रॉफिट से, तो 80,000 और 30,000। दूसरा गुडविल, गुडविल भी अच्छी बात है। गुडविल कितना गिवन था हमें क्वेश्चन में? 1 लाख। हाँ जी, एक ही में डाल रहे हैं, लिख के तो दिखाएंगे ना पेपर में कि कैसे एक में आ रहा है। थर्ड, रिवैल्यूएशन के आइटम्स। तो रिवैल्यूएशन के अंदर हमें देखना पड़ेगा क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, और किस एक्सटेंट तक है। तो ये समझ में आ रहा है, 3 पार्ट्स हो गए। आप 3 अलग अलग एंट्री भी कर सकते थे, बट एक ही से काम चल रहा है तो कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। स्टॉक इंक्रीज्ड टू 2,20,000, तो इसको रेड से हाईलाइट करना शुरू करते हैं। स्टॉक 2 लाख से 2,20,000 हो गया, तो कितनी अच्छी बात है? 20,000 की। स्टॉक 20,000 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस्ड बाय 2,000। तो बच्चों मुझे यहाँ पे वर्डिंग्स रीड करके बताएं, यहाँ पे अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। कितने रुपए? 2,000 रुपीज। ये ना टू और बाय में फोकस रखिएगा, बेसिक इंग्लिश है बट इसके अंदर भी एग्जामिनर तंग कर सकता है। यहाँ पे बोल रहा है कि स्टॉक इंक्रीज्ड टू, मतलब ये 2 लाख से बढ़ के 2,20,000 हो गया। अगर यहाँ पे लिखा होता ना बाय, तो आपका जो इंक्रीमेंट है वो 2,20,000 पूरा हो जाता। लैंग्वेज के अंदर ये टू और बाय का फर्क याद रखिएगा, यहाँ पे एग्जामिनर आपको तंग कर सकता है। जैसे अब यहाँ पे लिखा होता बाय, बाय का मतलब 2,000 से कम कर दिया है, तो ये भी अच्छी बात है। लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपीज, पॉजिटिव। नेक्स्ट, फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 20%, तो 20,000 से कम हो गया 10,000 रुपये। इसको ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। नेक्स्ट, कंप्यूटर रिड्यूस्ड टू 2,70,000, तो कंप्यूटर 3 लाख से घट के 2,70,000 हो गया, तो कितने से गिरावट आ गई है? 30,000। 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज आ गई, तो कितना हो गया ये नेट? 40, इसमें से गया 18,000 नेगेटिव। तो नेट इफेक्ट कितना हो गया? 1,92,000। तो नेट इफेक्ट 1,92,000 पॉजिटिव हो गया। तो इसका आपसे ना जर्नल एंट्री मांगा था बच्चों, तो जर्नल या एडजस्टमेंट एंट्री आपका मेन प्रेजेंटेशन का पेपर में पार्ट बनेगा। तो जो भी मेन प्रेजेंटेशन है ऑब्वियसली बात है फॉर्मेट प्रॉपरली बनाना पड़ेगा आपको। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा? तरुण कैपिटल टू अमर। ये 1 मार्कर में भी आ सकता है वैसे, एमसीक्यू के फॉर्म में। अगर एमसीक्यू में आ गया तो कि उसके अंदर से जर्नल एंट्री पूछेंगे ना कि करेक्ट कौन सी जर्नल एंट्री है। तो ये समझ में आया। अब इसका बैलेंस शीट भी बनाना है। इसका बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है, क्योंकि हमने एक ही जर्नल एंट्री पास किया है, तो पूरी की पूरी पुरानी बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट मारनी होती है पहले। सिर्फ कैपिटल में एडजस्टमेंट हो जाएगा, अमर में प्लस हो जाएगा और तरुण में माइनस हो जाएगा। बाकी पूरी जर्नल एंट्री सेम टू, पूरा बैलेंस शीट सेम टू सेम। तो बनाइए। यस, ओहो, तो पूरा का पूरा दोबारा से लिखना है, क्योंकि कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं है। मैं सबको हटाता हूँ।
तो कॉपी करना शुरू करते हैं। क्रेडिटर्स 190, जनरल रिजर्व 80, इसके नीचे 30, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल, बस कैपिटल में एडजस्टमेंट हो जाएगा, अमर, तरुण और क्या था, अखिल, इसमें बस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 लाख प्लस 19,200, 3,19,200। आर्यन इधर आ जाइए, और यहाँ से 19,200 माइनस हो जाएगा, बैठिए आप, 1,60,800। अखिल सेम टू सेम रहेगा, 1,20,000। इनका टोटल कैपिटल भी सेम ही होगा, 6 लाख। एसेट्स की जब हम बात कर रहे हैं, एसेट साइड पे सब कुछ सेम रहेगा, कैश इन हैंड, बैंक, डेटर्स, डेटर्स में से माइनस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर। कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं है, 25,000, 2,25,000, 1,10,000, 10,000। दो 2,50,000, 3 लाख। दोनों साइड्स मैच हो जाए। क्या ये समझ में आया बच्चों? सिद्धार्थ समझ में आया, मैच हो जाएगा। तो बच्चों अब इस चैप्टर के अंदर बस एक ही टॉपिक रह गया आपका, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसको करने के बाद ये वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट है। तो आपका पेस स्कूल के हिसाब से काफ़ी सही चल रहा है। अभी आप मुझे क्या क्या क्वेश्चंस करके देंगे? आपने मुझे एज पर न्यू बुक 22 तो कर लिया था ना, तो 23, 24, 25, 26 और 27। जिसके अंदर से 26 और 27 कॉम्प्रिहेंसिव है और ये तीनों रिवैल्यूएशन के हैं। स्टार्ट कर लीजिए।